बॉलीवुड ही मैन यानी एक्टर धर्मेंद्र अपनी लव लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। शादीशुदा और बाल बच्चेदार होने के बाद भी उन्होंने एक बार फिर इश्क किया और उस इश्क को उन्होंने मुकम्मल भी किया। समाज की लोक लाज को छोड़ उन्होंने हेमा मालिनी के साथ शादी की, जिसके बाद उनके 2 बच्चे भी हुए। दुनिया जब इस शादी को लेकर सवाल खड़े कर रही थी, तब हेमा की सौतन यानी धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उनकी जमकर तरफदारी की थी। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ये सच है। सोशल मीडिया पर देओल परिवार की दूसरी बहुओं की तरह धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर भी लाइमलाइट से दूर रहती हैं। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर की जिंदगी में हेमा मालिनी के आने के बाद भले भूचाल आ गया हो, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने पतिव्रता होने का कर्तव्य निभाया है। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आज हम आपको बताते हैं। 1954 में धर्मेंद्र सिर्फ 19 बरस के थे जब उनकी शादी घरवालों की रजामंदी से प्रकाश कौर के साथ करा दी गई थी। शादी हुई, 4 बच्चे भी हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां, जिनका नाम रखा गया सनी देओल, बॉबी देओल, विजिता देओल और अजीता देओल। लेकिन 70 का दशक आया और एक बार फिर धर्मेंद्र का दिल धड़क गया। उनकी जिंदगी में अब खूबसूरत एक्ट्रेस हेमा मालिनी की एंट्री हुई और पहली पत्नी को पति को खो देने का डर सताने लगा। धर्मेंद्र ने हेमा संग शादी की बात प्रकाश कौर को बताई, लेकिन वह अपने पति को किसी भी सूरत में तलाक देने के लिए राजी नहीं हुई। प्रकाश नहीं मान रही थी और उधर हेमा से शादी का वादा धर्मेंद्र कर चुके थे। तब 1980 में धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया और प्रकाश को तलाक दिए बिना हेमा से दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी और 4 बच्चों के पिता होने के बाद शादी को लेकर लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्हें वुमेनाइजर तक कहा गया। लोगों ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि जिसे सुनकर उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर को बहुत बुरा लगा था और उन्होंने खुद धर्मेंद्र का बचाव किया। 1981 में स्टार डस्ट को दिए एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने कहा था, कोई भी आदमी मेरी जगह हेमा को चुनेगा। मेरे पति ने ऐसा किया तो क्या गलत था? कैसे कोई मेरे पति को वुमेनाइजर कह सकता है? आधी इंडस्ट्री यही कर रही है। सभी हीरो अफेयर्स कर रहे हैं और दूसरी बार शादी कर रहे हैं। ये ही नहीं, प्रकाश कौर ने हेमा को लेकर भी अपना मत जाहिर किया। उन्होंने कहा था, मैं हेमा को भी समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ वह किन परिस्थितियों से गुजर रही है। अगर मैं हेमा की जगह होती तो ये कभी ना कर पाती। एक महिला के तौर पर मैं हेमा की भावनाएं समझ सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी और माँ होने के नाते मैं हेमा की भावनाओं को सही नहीं कह सकती।